हाय। सो हैव यू एवर वंडर्ड कि निमोनिया क्या होता है, ये इतना सीरियस कैसे होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं होने के, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और कि किन लोगों में ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इसके लिए और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। इफ़ यू वांट टू नो यू आर एट द राइट प्लेस। हाय, आई एम साक्षी। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 50,000 से ऊपर हर साल लोग निमोनिया से मरते हैं। ऐसा क्यों होता है? निमोनिया इतना खतरनाक क्यों होता है? आज इसी सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो लंग्स में होता है, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस है जिसके 4 साइंस होते हैं: स्वेलिंग, रेडनेस, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ना निमोनिया हो गया कि जब लंग्स की इन्फ्लामेशन हो रही है किसी इन्फेक्शन की वजह से। और फिर जैसे कभी भी हमें इन्फ्लामेशन डिनोट करना हो तो हम आई टेस्ट लगाते हैं। तो एक प्रोसेस होता है निमोनाइटिस, यस। तो निमोनाइटिस भी लंग की इन्फ्लामेशन है, पर इस कंडीशन में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व नहीं है निमोनिया में। तो निमोनाइटिस में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, बट इन द केस ऑफ निमोनिया इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स हो रहा है, पर इसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व है। जैसे बेसिकली जैसा हमने नाम सुना होगा न्यूमोकोकस निमोनी का, तो वो बैक्टीरिया इसमें बेसिकली वर्क करता है निमोनिया कॉज करने में। निमोनिया जिस हमारे बैक्टीरिया किसी वायरस से हो रहा है वो हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, दैट इज़ लंग्स को अफेक्ट करता है। तो उसके बारे में हमें जानना है तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि लंग्स में क्या होता है। तो लंग्स हमारी बॉडी में 2 लंग्स होती हैं, 2 फेफड़े होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में। और ये हमारे बीच में इनके हार्ट होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है लंग्स का? वो है गैसियस एक्सचेंज, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन को ब्लड में एक्सचेंज कराना। मतलब जो हमारे हार्ट से ब्लड आ रहा है, जो हमारी सारी बॉडी कलेक्ट करके हार्ट में ब्लड पंप डंप करती है, और वो हार्ट से जब इसमें हमारे लंग्स में आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। मतलब उसमें कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वो जब हमारे लंग्स में जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इससे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे लंग्स का काम ये है। अब लंग्स टिश्यू, जो लंग में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो बहुत सॉफ्ट और इलास्टिक होता है नेचर में, इलास्टिक जैसे रबर बैंड इलास्टिक वाला। तो ये जो टिश्यू है ये स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच करने से इसके अंदर एयर फिल हो जाती है। अब ये स्ट्रेच इतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है जैसे ये स्ट्रेच करेगा ना तो एकदम ये रिकॉइल से वापस अंदर जाएगा। तो इससे हम जब ये वापस अंदर जाता है तो हम ब्रीथ आउट करते हैं। और कई बार कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें लंग्स की जो स्ट्रेचिंग पावर है इलास्टिसिटी वो ख़त्म हो जाती है। वो कंडीशन मेनली जिन लोगों की एज बढ़ने लगती है उनमें देखी जाती है विद एज। नाउ अब निमोनिया डेवलप कैसे हुआ बॉडी में? हमें पता लग गया कि निमोनिया क्या होता है, लंग्स हमारी कैसे काम करती हैं। अब कि निमोनिया डेवलप एक्चुअली कैसे हुआ बॉडी में। देखो, निमोनिया के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं डेवलप होने के। जो मेन होता है वो वही है कि किसी भी तरह से कोई इन्फेक्टिव जो एजेंट है वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा, और उसके एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में ये कंडीशन आ गई कि जैसे कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म जब हमने अंदर ऐसे इनहेल किया, हमारे जब लंग्स में हवा भरी तो उसके साथ साथ वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म भी हमारे लंग्स के अंदर आ गया। या फिर हमारे जैसे लंग्स है, पहले बोलते थे कि वो स्टेराइल होती है, दे आर नॉट एक्चुअली स्टेराइल, दे हैव दिस माइक्रोबायोम इन दैम। तो ये माइक्रोबायोम नॉर्मली ये क्या होती है, हमारी लंग्स को एक गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी लंग्स को हेल्दी रखते हैं। बट अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है या कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो उस कंडीशंस में जो ये बैक्टीरियाज लंग्स के अंदर प्रेजेंट है जो हमारी माइक्रोबायोम बनाने ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके डिस्टर्ब होने की वजह से जो लंग्स के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। तो वो माइक्रोबायोम अगर इम्यून सिस्टम में कोई डिफेक्ट है तो वो एक बैक्टीरियाज आउट ऑफ कंट्रोल डिवाइड करने लगेंगे, वही गुड बैक्टीरियाज, जिसकी वजह से वो निमोनिया कॉज करेंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं लोकल पैथोजन मल्टीप्लिकेशन, और ये एक सर्टेन टाइप का निमोनिया हमारी बॉडी में कॉज कर देगा। ये काफ़ी कम कंडीशंस में होता है। मोस्टली कंडीशंस में कब देखा जाता है, जब कोई बाहर से हमने इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म अंदर इनहेल किया, तो उसको इनहेल करने की वजह से वो पैथोजन हमारे अंदर लंग्स के अंदर कुछ सिक्रीशन करने लगेगा। अब नॉर्मली पैथोजन कौन सा होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे हम नीमोकोकस या फिर
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई भी बोलते हैं। अब आई बात कि ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आया कैसे। हमने ये जान लिया कि किन किन कॉजेज़ की वजह से निमोनिया हो सकता है। बेसिकली 2 कॉजेज़ थे, या तो अगर ऑटो इम्यून सप्रेसेंट है पर्सन तब, या फिर उसने कोई इनहेल किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अंदर कैसे आया। हमारी तो बॉडी में बहुत स्ट्रांग होती है वो, इट्स लाइक अ बैरियर, उसे बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द लंग्स। नाउ हाउ डज इट गेट इनटू द लंग्स, द क्वेश्चन इज कि नॉर्मली क्या होता है, एयर कैसे जाती है फ्रॉम द नोज टू द ट्रैकिया टू द लंग्स। अब जो ट्रैकिया है ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स भी होती है। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारी ट्रैकिया को 24/7 ओपन रखती हैं, बिकॉज वी नीड टू ब्रीथ 24/7, राइट। नाउ ट्रैकिया आगे डिवाइड करता है, आगे प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसे करके उसकी 23 जनरेशन्स बनती हैं। मतलब फाइनली जाके ट्रैकिया इतना डिवाइड करेगा कि उसके मिलियंस में ब्रांचेस हो जाएंगी। अब ट्रैकिया फाइनली उसकी सबसे छोटी होती है एल्वियोलस, मतलब वो स्मॉल तो एल्वियोलाई जो होते हैं या फिर एल्वियोलस जिसे मैंने बोला एक सिंगल यूनिट, वो छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउचेस या फिर जिन्हें हम बोलेंगे बलून छोटे छोटे। उनके चारों तरफ आर्टरीज कैपिलरीज फ्लो करती हैं। उन कैपिलरीज के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है। अब जैसे एयर हमारे लंग्स के थ्रू हमारी नोज ट्रैकिया और बाकी फाइनली एल्वियोलस तक पहुंचती है। एल्वियोलस तक पहुंचने के बाद वो एयर उन कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होती है। मतलब अब जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम अगर निमोनिया की होगी वो बेसिकली अफेक्ट कहाँ करेगी, एल्वियोलस को अफेक्ट करेगी, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग, एल्वियोलस को। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये हमारी CO2 जो एल्वियोलस के चारों तरफ सराउंडेड है, ये CO2 और O2 के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो गैसेस ऑफ एक्सचेंज का लेवल है एल्वियोलस। नाउ अगर कुछ भी इन गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम करेगा, तो अगर इन मतलब एल्वियोलस में अगर कुछ फिल हो गया तो इनकी गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो जाएगा। यही प्रॉब्लम निमोनिया में कोज होती है। मतलब अगर हमारे पास एक बलून है, उसमें एक अमाउंट ऑफ एयर भरी है, लेकिन अगर हमने उस बलून में आधे में पानी भर दिया तो फिर क्या होगा, तो उसमें एयर का अमाउंट कम हो जाएगा। तो सेम केस होता है निमोनिया में। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में पैथोजन जाता है तो पहले उसे कई सारी ब्रांचेस को क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन अगर वो फाइनली एल्वियोलस तक पहुंच जाता है तो एल्वियोलस के पहुंचने के बाद वहाँ पे जो सेल्स हैं WBCs वाइट ब्लड सेल्स, उसे किल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो किल नहीं हो पाता, अगर छोटे अमाउंट में है तो वो किल कर देते हैं एट द मतलब स्पॉट सेल, उसे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। पर अगर उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन साइंस प्रोड्यूस होने लगते हैं। वो सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को कि वो और WBCs को भेजे। जब ब्रेन और WBCs को भेजता है तो उन WBCs के साथ साथ उसमें और अलग अदर फ्लूइड्स भी आ जाते हैं। अब वही फ्लूइड्स हमारे उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं एल्वियोलस के अंदर, और जिस वजह से गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम। अब एल्वियोलाई के अंदर या फिर एल्वियोलस के अंदर फ्लूइड भर गया, जिसकी वजह से CO2 और O2 के एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता है। ये कॉज करता है निमोनिया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में। अब इसके साथ साथ क्योंकि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन के साइंस भी प्रोड्यूस होने लगते हैं, हमारे अंदर कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हो जाता है खांसी का, बिकॉज द बॉडी वॉन्ट्स टू टेक आउट द बैक्टीरिया एज सुन एज पॉसिबल थ्रू कफिंग। अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज में होता है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बॉडी एक्स एंड चिल्स। Now the treatment of pneumonia. If the pneumonia is caused by a bacteria, they give antibiotic along with some symptomatic treatment. If it is caused by a virus, so what they do, या फिर अगर वायरस नहीं है, कुछ नया चीज़ है the people still don't know about, तो they just left it on the immune system and try to, अगर फीवर है तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, जो भी सिम्टम आ रहे हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाएंगी, और उसके साथ साथ सपोर्टिव थेरेपीज भी दी जाती हैं, जैसे कि कफ मेडिसिन दी जाती हैं जो हमारे लंग्स का जो फ्लूइड है उसे बाहर निकालने के लिए। पर अगर कंडीशन बहुत सीवियर है तो वो O2 एक्सचेंज भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या तो वेंटिलेटर के थ्रू या फिर सिंपल ऑक्सीजन मास्क के थ्रू। और रिस्क फैक्टर्स क्या है अब निमोनिया की? इट्स बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है कि एल्डर्स में होने के बहुत डर है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो दे कैन फाइट ये जो बाहर के पैथोजेंस एंड बैक्टीरियाज होते हैं।
निमोनिया की इसके लिए इस एज में निमोनिया की वैक्सीन को एडवाइस किया जाता है, बिकॉज जो भी नोन निमोनिया के पैथोजेंस हैं एटलीस्ट वो उनसे बच सकते हैं वैक्सीन के बाद। अगर किसी को लंग डिसीज़ है, COPD, तो या फिर कोई स्मोकिंग करता है या फिर कोई किसी को लंग कैंसर है, तो उसको भी निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, अ हेल्दी पर्सन। नाउ इफ अ पर्सन इज ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट, तो इम्यूनोसप्रेसेंट की वजह से भी अगर वो लेता है तो उसको चांसेस है निमोनिया होने के ज़्यादा, क्योंकि एक तो माइक्रोबायोम जो मैंने बताया था हमारे लंग्स के अंदर होता है, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और उसके अलावा जितने भी पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ द इम्यूनोसप्रेसेंट्स। बट इफ मे बी और द लास्ट कंडीशन इज कि इफ़ द पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिफरेंट इन्फेक्शन, कि जैसे अगर इंसान को कोई भी प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई ब्लड इन्फेक्शन चल रहा है, कुछ भी इन्फेक्शन चल रहा है, कोई भी डिसीज चल रही है, तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द सिस्टम इम्यून सिस्टम विल वर्क ऑन दैट डिसीज। तो उस कंडीशन में हम वी आर लाइक वल्नरेबल टू निमोनिया, कि निमोनिया जल्दी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। आई थिंक दैट्स all for today's video. I hope you understand something from the video. I hope you understand what is pneumonia and how can we deal with it. Hope you like it. Please don't forget to like, share, subscribe to this channel and do comment what do you think about the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.